जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि संडे की क्लास हम लोग बताए हैं कि इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी आपके लिए, क्योंकि इसमें जो आपका पूरे हफ्ते पढ़ाया जाता है उसमें सब आपका रिवीजन चलेगा। जो पहले के चैप्टर जैसे आपका एलसीएम पढ़ चुके हैं और सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन आपका हो चुका है, या जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लेसन जैसे कहें औसत एवरेज आपका पढ़ाया जा रहा है, उससे क्वेश्चन संडे स्पेशल में आपके लिए लाया जाएगा। हर संडे बताया गया है और शाम के समय आपके लिए क्लास रहेगा और लिया करें आप लोग क्लास हर संडे, क्योंकि स्पेशल क्लास रहता है। जो भी आपका पूरा हफ्ता पढ़ाया जाएगा वही रहेगा, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर करें और जोड़ लीजिए अपने दोस्तों को भी, ताकि उनका भी कुछ भला हो। आपको बार बार कह रहे हैं, क्योंकि ये पूरा कोर्स जो है फ्री ऑफ कोर्स है, पूरा प्रोवाइड करेंगे हर सब्जेक्ट। तो उसके लिए आप दिक्कत ना लें, क्योंकि कुछ आपके फ्रेंड्स या मित्र ऐसे होंगे जो पेड कोर्स ना लेने लायक होंगे, तो उनके लिए क्या है, हम लोग पूरा कोर्स जितना है अभी हम लोग पूरा फ्री आपका चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ये नहीं कि आपका अभी चला के बीच में बंद किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और उसको आपके जितने भी ग्रुप हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, जो भी जहाँ पे आप शेयर कर पाएँ वहाँ पर जरूर करें। चलिए आज का जो रिवीजन बैच है उसको हम देखेंगे। सवाल में हमने बताया 24 या 25 या 50 क्वेश्चन का श्रृंखला लेके चलेंगे अभी, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे, 25 या 30 तक लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखा जाए। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखें, एवरेज से ही आ गया है पहला, क्योंकि एवरेज आपका चल भी रहा है, क्वेश्चन बता भी चुके हैं आपको इस टाइप पर। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, एवरेज आपका पूछा जा रहा है। अब देखिए प्रथम से मतलब है कि एक से स्टार्टिंग है, शुरू से लेके जहां तक कह रहा वहां तक आपको औसत बताना है। जैसे अगर हम देखें, कहें 1, 2, 3, 4, 5 ले लें। देखिए आपको मान लीजिए छोटी संख्या ले लें, या आपका यहां ऐसे भी कह सकते हैं प्रथम 5 तक आपको संख्याओं का औसत बताना है, ठीक है। तो इसके लिए करेंगे क्या, एक तो आपको जैसे फार्मूला अगर हम रखना चाहें तो फार्मूला भी बता देंगे, लेकिन आप समझे एक बात, पहली संख्या लें, अगर आपको एवरेज बताना है, क्रमागत कहे या आपका प्रथम से कहे, तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, बटे क्या होगा, कुल पदों की संख्या। देखें कुल पदों की संख्या। अब इसमें करना क्या है, एक तो है जितने भी सारे पद है सबको आपको जोड़ना है, और जोड़कर जितनी भी संख्या उससे क्या करना है, भाग करना है। लेकिन हमने आपको बताया था, देखिए एक बार इसको पहले समझ लो उसके बाद आगे चले। अगर इनको हम जोड़ दें तो कितना होगा, कहेंगे 5 4 कितना 9 हो गया, 9 3 कितना 12, 12 और 2 कितना 14, 14 1 कितना हो जाएगा 15, बटे कितनी संख्या है टोटल, कहेंगे 5। अगर हम 5 से भाग करें तो 5 तिहाई 15, कितना आ गया यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह करना भी नहीं है, ये संख्या क्या है, क्रमागत है, तो क्रमागत के लिए कैसे करेंगे देखेंगे। देखिए इसमें क्रमागत है, तो क्रमागत के लिए प्रथम संख्या क्या ले लें, प्रथम, समझे एक बार, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, बटे, क्योंकि देखिए दो ही संख्या ले रहे हैं तो बटे 2 भी कर दें, क्योंकि बटे 2 से भाग करेंगे तभी आपका औसत मिलेगा। अब प्रथम संख्या क्या है तो कहेंगे 1, अंतिम संख्या क्या है तो कहेंगे 5 बटे 2। अगर दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 5 1 6, 6 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो चाहे हम पहला और अंतिम पद जोड़ें और 2 से भाग करें तब भी वही आंसर आ रहा है 3, और चाहे सभी को जोड़कर टोटल संख्या से भाग करें तब भी आंसर क्या आ रहा है 3 आए। आपकी इच्छा है, आप यहां से देखिए, प्रथम जैसे छोड़ दें, अंतिम का भी छोड़ दें, यहां से दूसरा लें और अंत से दूसरा लें, तब भी वही आपका आंसर आएगा। जैसे 4 और 2 कितना हो जाएगा, कहेंगे 6, अब 6 में 2 से भाग करें तब भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। या क्रमागत है, क्रमागत अगर विषम में दिया गया है तब भी आप इसका औसत बता सकते हैं, 2 इधर से छोड़े 2 इधर से, तो बीच की संख्या क्या हो गया आपका औसत हो जाएगा,
ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न पर देखें, प्रश्न में क्या कह रहा है। देखें यहां पर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत आपको बताना है। बताएं आप लोग क्या होगा इसमें। देखें प्रथम से कह रहा है, प्रथम का मतलब होता है एक से। अगर एक से स्टार्टिंग करें तो कहेंगे एक लिखिए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, या डैश डैश कर दें। यहां पर लास्ट में कितना कह रहा है 50। अब डैश डैश का मतलब है इसके आगे की संख्या 3 के, इसके 20 तक होगी 50 तक। अब यहां से हमको आपको औसत बताना है, तो औसत के लिए देखिए क्रमागत है तो सिर्फ आप प्रथम अंक को उतारें। प्रथम क्या है 1 और अंतिम क्या है तो कहेंगे 50 है। पूरे का बटा क्या लगाएंगे 2। अब दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 51/2 हो गया। अब आप 2 से भाग कर लीजिए, 2 से भाग करें या 51 का आधा बता सकते हैं कितना होगा 25.5 हो जाएगा। या आप 2 से भाग करें तो 2 दूना 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 1 बचेगा तो यहाँ 2 से भाग करें क्योंकि 11 बन गया, 2 पंचे 10। अब 11 में से 10 जाएगा तो एक दशमलव लगाएंगे तो उसके बगल क्या होगा 0, 2 पंचे 10। समझने एक बात फिर से आपको 51 में भाग करके हम दिखा दे रहे हैं। देखिए 2 दूना 4, आपका 1 बचा शेष, फिर आपका 11 हो गया तो 2 पंचे 10। अब 1 में से 0 गया, 1 से आपका कैंसिल हो गया। अब दशमलव लगाएं तो यहां पर 0, तो 2 पंचे 10, तो आंसर कितना आ गया, कहेंगे आपका कितना आंसर आ गया यहां पर 25.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25.5 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा विकल्प है इसमें, पहला नंबर है। आप इसके लिए एक फार्मूला भी, अगर प्राकृत कह रहा है, क्रम से कह रहा है, तो एक फार्मूला बनता है n + 1/2। इसका मतलब है n का मतलब है जो संख्या दिया जा रहा है, तो संख्या कितना है 50, 50 एक कितना होगा 51, 51/2। लेकिन आपको देखिए इसलिए बताया जा रहा है ये कि आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको समझे रहेंगे, प्रथम से कह रहा, कहने का मतलब 1 से स्टार्टिंग होगी। अगर 1 से स्टार्टिंग है तो पहला और अंतिम अंक जोड़ें, 2 से भाग करें, आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखें। चलिए देखें अगला प्रश्न देखें। औसत निकालना तो एक सीख गए, क्योंकि उसके बताया क्रमागत के लिए कैसे करें, कई तरीके हमने आपको एक सिखाया उसी में। चलिए दूसरा प्रश्न देखें। दूसरे प्रश्न में क्या है, देखिए आपसे कह रहा है कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है। अब वर्ग कैसे, सबसे पहले समझें। जैसे वर्ग आपसे कभी कभी, जैसे आप 25 कह रहा है वर्गों का आपको निकालना है इनका मान, तो इस तरह हम अगर एक छोटी संख्या से समझे, कहें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, मान लीजिए हमने आपको दे दिया। देखिए औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर 1 का स्क्वायर कहें तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहेंगे 25 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है। क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब इनका औसत आप निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लें तो कुल पदों का योग, औसत बराबर कुल पदों का योग, जोड़े सबको तो देखिए 16 9 25, 25 25 कितना हो जाएगा, कहेंगे 50। देखिए फिर से हम लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिख के जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि सभी पदों का योग करना है। 16 + 25 बटे कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या कहेंगे 5 है, तो 5 से आपको क्या करना होगा, भाग करना होगा। अब यहां पर अगर इसको जोड़े तो 25 है, 16 9 25, 25 25 कितना हो जाएगा 50, 50 और यहाँ 50 4 कितना 54, 54 एक कितना हो जाएगा 55 बटे क्या कर दें 5 कर दें। अब आप इसमें भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, आंसर कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, लेकिन अब इतना हमने बताया कि क्योंकि यहाँ 25 कह रहा है तो 25 संख्या को आपको वर्ग करना नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं समझिएगा, यहां पे कितना है 5 है, तो 5 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा, कहेंगे 6। देखिए इसके लिए फार्मूला एक है, ये लिख ही देते हैं पहले फार्मूला। वर्गों का औसत निकालना होता है तो करते हैं n + 1 ब्रैकेट में 2n + 1 पूरे का बटा कितना होता है 6 होता है। कितना होता है, पूरे का बटा 6 होता है। चलिए रखते हैं इसका मान। अब n का मान, n का मतलब है टोटल संख्या कितना है, कहेंगे 5 है, तो 5 में 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 6। फिर आपका क्या कह रहा है, n का मान, यहां गुणा कह रहा है,
इसका मतलब n का मान 5 है, रखेंगे तो इसमें गुणा होगा, तो 5 दूना 10, 10 एक कितना हो जाएगा, कहेंगे 11। पूरे का बटा कितना हो गया, तो कहेंगे 6, क्योंकि यहाँ 6 है फार्मूला, 6 से 6 आपका क्या हो गया, कट गया, बचा कितना, 11। देखिए यहां भी 11 आंसर आ रहा है और यहां भी आ रहा है। इसका मतलब है आपको यहां पर देखिए कई स्टेप करने पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या, जब आप इसको सीख जाएंगे वर्गों में, एक आप जोड़े, जस्ट संख्या का 2 गुना करके एक जोड़ के लिखना है, पूरे का बटा क्या करना है, 6 करना है। ठीक है, यहां तो आपका इस तरह दिया है, हम क्योंकि आपको सवाल दिए हैं, बाकी आपका इस तरह से भी पूछ लेगा, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। तो चलिए उसको लगाते हैं सवाल में। देखिए आपको अगर वर्गों का औसत ज्ञात करना, किसका, लिख दे रहे हैं वर्गों का औसत, वर्गों का औसत अगर आपको निकालना है, देख तो हमने आपको बेसिक बताया कैसे करना है, बाकी आपको जो मर्जी करे वो लगा सकते हैं, लेकिन हम जो सिखा रहे हैं आप उसको सीखें। इसके लिए आप लगाइएगा n+1, अगले ब्रैकेट में 2n+1, कितना, 2n+1, पूरे का बटा क्या होता है, 6 होता है। चलिए अब n का मान कितना है, यहाँ पे 25 कह रहा है, तो 25+1, देखिए हम पूरा लिख रहे हैं एक बार आपके लिए यहाँ पर, फिर 2, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा है, n का मान है कितना, तो 25 है, प्लस का 1, पूरे का बटा 6। अब इनको अगर हम जोड़ें तो 25 एक 26 गुणे, यहां पे देखिए इनका गुणा करेंगे, 25 दूना 50, 50 में एक जोड़े तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 51, पूरे का बटा कितना हो गया, 6 हो गया। अब वहां आपको ये नहीं, अगर आपको पता रहेगा कि यहाँ पे क्या करते हैं, संख्या में एक जोड़ते हैं, तो आप डायरेक्ट ये स्टेप करेंगे, 25 में एक जोड़े 26, जस्ट उस संख्या का 2 गुना, 25 दूना 50, 50 में एक जोड़े कितना, 51/6 आपको करना होगा। चलिए इसको काटें, अब काट के इसको देखें, अगर इनको हम देखें 2 से काट दें, क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से तो 2 तिहाई 6, 2 से काटे तो कितना, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 हो गया। चलिए 3 से 51 को काट दें, यहाँ 17 3 51 होता है, या 3 से आप भाग कर लेंगे तो 17 आएगा, कितना आएगा, 17 आएगा। अब बचा कितना, 13 और 17, तो 13 और 17 का क्या कर लें, गुणा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 3 51 की 1, 17 3 51 की कितना हो जाएगा, 1, और हासिल कितना बचा, कहेंगे 5, तो 17 1 कम 17, 17 में आप क्या करें, 5 जोड़ दें, तो आ कितना जाएगा, कहेंगे 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर कितना आ गया, 221 आ गया। कौन से विकल्प में है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझना, देखो बेसिक क्या है, अगर 1 से लिखना हम चालू कर देंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, जोड़ ही नहीं पाएंगे आप, ऐसा नहीं, जोड़ तो लेंगे लेकिन उसमें क्या होगा, टाइम आएगा, फिर आपका उसमें जाएगा। इसके लिए आप सबसे पहले क्या किया करें, बस जितना वर्ग कहे तो 25 से कितना होगा, 26, इसका जस्ट डबल करके एक जोड़े, 51, पूरे का बटा 6, काटा हमने, आंसर कितना है, 221 आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चले। देखिए अभी तक हम लोग समझ रहे थे क्या, यहां पर वर्गों का औसत, अब यहां पर आ गया घनों का औसत, देख लें, इसी के साथ क्या देख लें, हम लोग घनों का भी औसत देख सकते हैं, घनों का औसत क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो घनों का औसत कैसे करेंगे, इसके लिए भी अगर बेसिक करना चाहे तो बेसिक लगा सकते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, करने के बाद सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद जितनी संख्या रहेगा आपको उससे क्या करना होगा, भाग करना होगा। लेकिन आप उससे बचें, घनों के औसत के लिए कैसे करेंगे, घनों का औसत बराबर, घनों का औसत बराबर, इसके लिए फार्मूला देखें क्या होगा, इसके लिए होगा n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर, पूरे का बटा क्या होता है, 4 होता है। देखिए बड़ा सवाल है, नहीं तो हम 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4, ऐसे 10 11 तक आपको करना होगा, और सभी को जोड़ के 11 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तब भी आपका आंसर आएगा। लेकिन उससे बचे, क्योंकि आप अगर इतना करेंगे तो आपका टाइम वहां जाएगा, इतना टाइम आपको परीक्षा में मिलता नहीं है। इसके लिए आप इसको देखें, n का मतलब संख्या कितना है, तो कहेंगे 11 है, गुणे, ब्रैकेट में कह रहा है n+1, मतलब यहाँ पे 11 में, क्योंकि n का मान 11 है, तो 11 एक कितना हो जाएगा, 12, और 12 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, क्या करना है,
स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 11 + 1 का होल स्क्वायर पूरे का बटा 4। तो देखें 11, यहाँ पे 11 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 12 हो गया, तो 12 का स्क्वायर, देखिए 12 का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर लगाएं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार भी लिख सकते हैं। क्या 12 को क्या लिख सकते हैं 2 बार, 12 गुणे 12। बस कैलकुलेशन को इजी करके, चाहे आप 12 का स्क्वायर डायरेक्ट कर लें, 12 बराबर में कितना 144 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 से इसको काटे तो 4 तियाई 12, बस आप सबका गुणा कर लीजिए, आपका आंसर। तो यहाँ पे गुणा करें, तो देखिए 11 हो गया, 11 लिखे, यहाँ पे पहले इन दोनों का गुणा कर लें तो 12 तिहाई क्या आएंगे 36। अब इनका दोनों का गुणा कर लें तो 11 छह का 66 की 6 हासिल 6, 11 तिहाई 33, 33 में 6 जोड़ना है तो आपका कितना हो जाएगा, कहेंगे 39। कितना हो जाएगा 39, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 396 आ गया। कौन सा विकल्प है यहाँ पर, 4 नंबर में है। कौन सा है ऑप्शन, 4 नंबर में है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना होता है, समय की बचत करें, क्योंकि परीक्षा इतना आपको टाइम नहीं देता है, कंपटीशन हाई लेवल हो रहा है, जिसके तहत आप लोग को भी समय की बचत करना है, क्योंकि सवालें आपको बड़ी दिखती हैं लेकिन वो लगाने में इजी पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसको ध्यान दे के पढ़ें, आराम से आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि मैथ आप हमारे साथ मिलकर पढ़ें, बहुत अच्छा सिखाएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं। आपका जो भी 15 क्वेश्चन है 15 में 15 पूरा, क्योंकि जानते हैं कि मैथ का सिलेबस जो है इतना नहीं, जीएस तो अथाह रहता है, जानते भी हैं आप लोग भी। तो मैथ हम लोग जितना सिखाएंगे आपके लेवल, आपके बेस पे, क्योंकि इस बार आपको फौजी बनाना हमारे लोग का काम है। ठीक है, तो हम लोगों के ऊपर अगर आप लोग अपना दायित्व छोड़े हैं तो उसके लिए आप लोग को भी काम करना है कि आप लोग को मेहनत करें और पढ़ाई करें। और ऐसे नहीं अकेले, भाई अकेले कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, हाँ सिर्फ थप्पड़ लगता है ऐसा, तो इसका हम ऐसा ना करें, क्योंकि मेहनत करेंगे तो अच्छा आपको फल मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखें। देखिए यहां पर प्रथम 199 समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। अब आपसे कह रहा प्रथम 199 समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। अब आपको इसमें बताना है आंसर। एक बात इसमें और समझिएगा, 199 तक सम कहा है तो 199 तक सम संख्या लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी अगर हमसे कहता 2 4 6 10 कहता तो आप कर सकते थे, लेकिन ये क्या है, बड़ा अंक है, तो बड़े अंक के लिए ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे एक शब्दावली आपको ध्यान देना होगा, प्रथम लगा है। क्या लगा है, प्रथम लगा है। जब भी आपसे प्रथम कहे और यहाँ पर विषम अंक दे रहा है, इसके लिए क्या करते हैं, सम संख्याओं का औसत निकालना है। प्रथम सम संख्याओं का, प्रथम सम संख्याओं का औसत आपको निकालने के लिए एक फार्मूला बता रहे हैं, बहुत इजी है। सिर्फ जितना अंक अगर प्रथम से कह रहा, जितना अंक कहे उसमें आपको 1 जोड़ दें, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर 199 में 1 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 200, 200 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा फार्मूला, n+1 क्या हो जाएगा आपका, n+1 हो जाएगा। तो यहां पर n का मान कितना है, तो कहेंगे 199 है, 199 + 1 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200। कौन सा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। अब इसको बच्चे और भाई दूसरे तरीके लगाना जानते होंगे, तो अगर आप लोग को देखिए सिखाना हमारा काम है। एक यहाँ प्रथम कहता है, एक लगातार कहता है। क्या कहता है, प्रथम कहेगा, एक लगातार कहेगा, दोनों को हम बताएंगे कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे अगर प्रथम कहे, जितना भी अंक कह रहा उसमें आपको क्या करना होगा, 1 जोड़ना होगा। और यहाँ पे विषम अंक दिख रहा है, 199 में 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 200 हो जाएगा। चलिए एक लगातार वाला भी हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें देखें क्या कह रहा है इसमें प्रश्न में, लगातार 98 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। अब यहां पर लगातार आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, लगातार। तो 2 ही शब्दावली बता रहे, एक प्रथम कहेगा, एक लगातार कहेगा। प्रथम कहेगा, जब प्रथम कहेगा तो आपको n+1 करना होगा, क्योंकि वहां पर विषम अंक था। क्या था, विषम अंक था, तो n+1 करना है। लेकिन अगर शब्दावली देखिए प्रथम के लिए बताए हैं, इसके लिए प्रथम के लिए, लेकिन अगर लगातार शब्दावली लगा है, लगातार लगा हुआ है, तब इसके लिए क्या करेंगे, हमको 2 जोड़ना होगा, क्योंकि सम संख्या मिलना चाहिए।
अगर उसमें 199 में 1 जोड़ेंगे तो 200 मिलेगा। 200 कौन सी संख्या है? तो कहेंगे सम संख्या। सम संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए, कट जाए, या 2 के गुणनखंड बन जाए, या 2 के पहाड़े में चला जाए। तो यहाँ पर क्या है, अब n देखिए यहाँ लगातार शब्दावली है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, n+2। n का मान कितना है? कहेंगे 98। 98 में 2 जोड़े तो कितना आ जाएगा? कहेंगे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका? पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रथम कहेगा तो 1, लगातार कहेगा तो 2 के लिए करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें। चलिए अगला प्रश्न यहाँ क्या करा, 2 से 88 तक की। अब देखिए यहाँ पे अभी आगे वहां प्रथम और लगातार शब्दावली लग रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपसे कह रहा है 2 से 88 तक की सम संख्याओं का औसत क्या है, आपको बताना है। चलिए इसके लिए देखें। देखिए संख्या क्या होता है, जैसे आपका हम लिख रहे हैं 2 से 88 कह रहे हैं, 2 के बाद सम संख्या 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद कितना होगा? 8 हो जाएगा। इसी तरह डैश डैश कर दें, क्योंकि अंतिम कहां तक है? प्रश्न में बोल रहा है 88 तक। कितना तक है? तो कहेगा 88 तक। तो यहाँ 88 हमने लिख दिया। ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जब आपका अंतर समान है, अंतर का मतलब जैसे दूसरे पद से पहला पद घटाएं, 4 में से 2 गया तो कहें 2, 6 में से 4 गया तो कहेंगे 2, 8 में से 6 गया तो 2, मतलब अंतर क्या आ रहा है? सब में समान आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको अगर ऐसी सवाल दे दिया जाए, प्रश्न दिया जाए, तो उसको कैसे करना है आपको, अंतर जब समान रहे। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, औसत निकालेंगे। औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। क्या? अंतिम संख्या। पूरे का बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पूरे का बटा क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। मतलब कब, अगर आप एक नोट लिखना चाहें तो नोट लिख सकते हैं जब अंतर आपका क्या होगा? समान। देखिए कुछ पॉइंट होते हैं, आप लोग अलग से अपना साइड में कॉपी में आप जब बनाते हैं, आप लोग नोट्स बनाते हैं तो उसके साइड में लिख लिया करें कि कुछ चीजें होता है जो हम लोग बोल रहे हैं, उसको आप नोट करेंगे, बाद में आप रिवीजन करोगे तो आपको और बेहतर ढंग से पता चलता जाएगा कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आएगा। ठीक है। तो अंतर जब समान रहेगा तो यही सूत्र लगाएंगे, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, पूरे का बटा क्या कर देंगे हम लोग? 2 कर देंगे। तो चलिए देखें, प्रथम संख्या कितना है? 2, प्लस अंतिम संख्या कितना है? 88, पूरे का बटा क्या कर दें? 2। अब 88 और 2 जोड़े तो कितना आएगा? कहेंगे 90, 90/2। 90 का आधा कितना, या 2 से आप भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? कहेंगे 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। 45 कौन से ऑप्शन में? यहाँ आपका दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब चाहे यहीं पे आप कर लीजिए, अगर आपसे कह रहा है 2 से 88, मतलब कोई संख्या दे दे, किसी संख्या के बीच तक कह दे, आपको उसका औसत बताना है, तो जो दोनों संख्या दे जोड़ें उसका क्या कर दें? आधा आपका आंसर। 88 2 90, 90 का आधा कितना होगा? 45, 45 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। देखें इस प्रश्न में क्या है आपका, 50 से 120 तक की समस्त संख्याओं का औसत क्या है? देखिए 50 से 120, इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका क्रम से है, अंतर क्या होगा? समान, क्योंकि अगर हम 50 से 120 तक के बीच कह रहा है तो 50 के बाद कौन सा अंक आएगा? तो कहेंगे 51 आ जाएगा। 51 के बाद क्या? 52। अगर हम 51 में से 50 को घटाएं तो अंतर कितना आएगा? कहेंगे 1। देखें एक बार, जैसे यहां से क्या करें 50 से, तो 50 के बाद क्या? 51, 51 के बाद 52, 52 के बाद 53। देखिए क्रमागत है, क्रम से है, उसके बीच में बताना है। लास्ट में कौन सी संख्या है? 120 है। ठीक है। अगर 51 में से 50 गया तो 1, 52 में से 51 गया तो 1, 53 में से 52 घटाएं तो कितना? 1। अंतर इसमें भी समान है। जब अंतर समान रहे तो हमने बताया है क्या कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग करें और पूरे का बटा क्या कर दें? 2। मतलब जितना है पहला और अंतिम जोड़ें उसका क्या कर दें? आधा। आपका क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। तो चलिए एवरेज इसका निकालें। औसत प्रथम संख्या क्या है? 50, प्लस अंतिम संख्या क्या है? 120, पूरे का बटा कितना? 2 लगा दें। अब इसको जोड़ दें, 120 में 50 जोड़े तो कितना आ जाएगा? कहेंगे 170 आ गया, बटे क्या हो गया? 2 हो जाएगा। अब आप इसको भाग कर लीजिए 2 से, तो देखिए 2 से भाग करें 17 में तो 2 × 16,
17 में से 16 गया तो एक एक इसके बगल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 10, तो 2 पंचे 10, कितना आ गया, 2 पंचे 10, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 85 आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यहाँ पे ये 2 है, ठीक है। चाहे आप यहाँ देखिए 50 से इसके बीच के ही कह रहे हैं तो आप कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ो, आधा 120 से 50 170, 170 का आधा कितना, 85, 85 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा आंसर है, दूसरा विकल्प है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब समझ रहे हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबा दें ताकि हम लोग का भी हौसला बढ़े कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है तो, क्योंकि हम लोग भी आप ही लोग के कहते नहीं है कि देखिए बार बार आपको भी हम भी समझा रहे हैं, आगे अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहें ताकि उनका भी कुछ भला हो। और ये नहीं, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं सोचे कि हम अपना पहले भला कर लें, उससे ऐसा नहीं, आगे जाके आपको भी मेहनत वो भी कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर, कुछ बच्चे होते नहीं पे कर पाते हैं फीस, तो उनके लिए हम लोग फ्री ऑफ कोर्स सब कुछ चल रहा है। आप लोग उनको जोड़े और उम्मीद है कि उनको भी समझ में आएगा, वो भी जोड़ते जाएंगे और आपकी क्लास बेहतर ढंग से चलती हुई जाएगी निरंतर। ये नहीं कि रोक के आपको पढ़ाया जाएगा, कोई ये ना पढ़ाए कोई होना, क्योंकि हम लोग देखिए हर एक चैप्टर, ये नहीं है कि बीच में एक ही क्लास लेके छोड़ दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। जितना आपका टॉपिक वाइज है सब बताया जा रहा है और एक एक क्लास के जितने आपके वीडियो होते हैं, जितने आपको देना चाहिए आपके लिए काम का है, उतना सब कुछ पढ़ रहा है, ठीक है। प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में जाके देखें, पढ़ें और मेहनत करें। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें। देखिए ये क्या कह रहा है इसमें प्रश्न में, 5 के प्रथम 31 गुणजों का औसत, ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, इस पर ध्यान दीजिएगा जरूर। 5 के प्रथम 31 गुणजों का औसत क्या है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 5 के कह दे रहा 31, कभी कभी 10 भी कह देगा, कुछ और संख्या कह देगा, तो आपको बताना होगा। देखिए 31 गुणज का मतलब क्या है, देखिए 5 का पहाड़ा 31 बार लिखना है, कितनी बार लिखना है, 31 बार। आप सबसे पहले बेसिक आप इसका समझें, 5 के बाद क्या आएगा, कहेंगे 10, 10 के बाद 5 का पहाड़ा ही लिखते जाना, 31 बार तक लिखना है, 15, फिर 20, फिर डैश 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 लगा दें, क्योंकि 31 बार तक लिखना है, 31 बार ना लिखें बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 5 से इसमें गुणा कर लें, लास्ट का अंक आपको पता चल जाएगा। तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15, तो लास्ट का अंक क्या मिल जाएगा आपका, 155 मिल जाएगा। अब देखिए जो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं एक ही जैसे, ये नहीं कि अलग अलग आपको नियम लगाएं, चाहे विषम होगा, चाहे सम होगा, चाहे क्रमागत होगा, एक ही नियम बताया जा रहा है। अब आप बताएं अंतर क्या है सब में, समान, 10 में से 5 गया तो 5, 15 में से 10 गया तो 5, 20 में से 15 गया तो 5, अंतर जब समान है तो औसत के लिए हमने क्या बताया आपको, औसत के लिए पहला अंक मतलब प्रथम अंक जो है और अंतिम अंक दोनों को जोड़ के क्या कर दें, आप भाग कर दीजिए 2 से, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, 155 में 5 जोड़े तो 160, 2 से भाग कर लीजिए तो 2 8 16, आ कितना गया, यहां पर 80 आ गया, कितना आ गया, 80 आ गया। तो आंसर कौन सा विकल्प में दिख रहा है, तो कहेंगे पहला विकल्प आपका क्या है, सही है। देखिए यहां पे प्रश्न में 5 के प्रथम 31 गुणज ही लिखना है, मतलब 5 का पहाड़ा 31 बार आपको लिखना है। अब फार्मूला अगर आपको जाना है तो फार्मूला भी बता दे रहे हैं। फार्मूले के लिए क्या करेंगे, आपका जो भी अंक है, जिस अंक के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे 5 का पूछ रहे हैं तो 5 लिखा हमने, ठीक है। 31 कह रहे हैं तो इसके लिए देखिए जितना भी आपका 31 गुणज है, गुणज प्लस 1, तो यहां पे लिख दें 31 प्लस 1, 31 प्लस 1, पूरे का बटा क्या कर दें, 2 कर दें, हल कर लें, ये भी आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम यहाँ 5 करें, यहाँ पे 31 1 32 बटे 2, 2 से काटे तो कहेंगे 16, अब 16 से कितना हो जाएगा, कहेंगे 80 आ जाएगा। तो ये भी आपका नियम लग जाएगा, चाहे आप जितना अंक रहे उसको लिखें, जो अंक आपका यहाँ गुणज करा उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग कर दें, गुणा करें, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए हम इसको फिर से यही अलग से लिख दे रहे हैं, जैसे देखें, चलिए एक तो हमने आपको ये बता दिया, ये नियम आप कर सकते हो। जैसे कभी आपको फार्मूला ना पता चले तो आप ऐसा कर लें, 5 का पहाड़ा 31 बार लिखना है तो शुरू का लिखें, लास्ट के जो अंक रहेगा उसमें गुणा कर दें, आपका वहां तक। अब पहला और अंतिम पद जोड़ें, 2 से भाग करें, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। या इसी को
देखें इसमें यहां पर अगर गुणज के लिए कह रहा है प्रश्न, तो यहां पर जो भी मान है, जैसे जिसका गुणज क्या है तो हम लिख दिए के, उसको बना दिए। जितने संख्या के है उसको हम n+1 अपान 2 कर लें। इसके लिए फार्मूला बना सकते हैं जब गुणज की बात करेगा। किसकी बात करेगा? गुणज की बात करेगा, गुणज के रूप में कहेगा, तब ऐसा कर सकते हैं। तो मान कितना था? 5 का पूछ रहा था। अब n का मान जो 31 था, 31 में 1 जोड़े तो 32, पूरे का बटा 2, 2 से किए तो 16, और 16 पंचे कितना आ जाएगा? तो 80 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80। आप इसको समझे रहेंगे तो इसमें क्या होता है, कभी कभी आप भूले तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, इस विधि को ज्यादा आप लगाइएगा, इसी को आप कॉन्सेप्ट समझे, एक ही बेस चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न चले। देखिए एलसीएम से कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, एलसीएम से पढ़ा जाए क्योंकि इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां आपको बताना है भिन्नों का एलसीएम, क्योंकि ये बटे में फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में वैल्यू है, इसका मतलब भिन्न। तो 1/3, 5/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम ज्ञात करना है, आपको लासा बताना है। तो देखिए भिन्नों का एलसीएम के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था आपको? भिन्नों का लासा या एलसीएम बराबर क्या होता है? अंशों का लासा, अंशों का लासा पूरे का बटा हरों का मासा। हरों का क्या होता है? मासा। देखिए जो प्रश्न में पूछा जा रहा है ऊपर वाले का वही करना है, नीचे वाले का जस्ट उसका विपरीत। तो लासा का विपरीत क्या कर देंगे? मासा निकालना है। चलिए लासा निकाला जाए। ऊपर क्या है? 1, 5, 5 फिर क्या है? 4 है। 1, 5, 5, 4 का आपको लासा बताना है। क्या बताना है? लासा। और नीचे वाले का मासा बताना है। किसका? 3, 9, 6 और क्या है? 27 है। 27 का मासा। देखिए वहां पर आपको ये सब लिखना उखना नहीं है, क्योंकि इतना टाइम वहां थोड़ी रहेगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ताकि आप नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन के लिए आपके लिए मौका रहेगा। ये नहीं कि आप देखें छोड़ दें तो बार बार आपको वही वीडियो फिर आपको ये तो देखना पड़ेगा। उससे क्या रहेगा भाई, एक बार अगर आप पढ़ रही हो, अगर नोट्स बना लिए हो, तो अगर जहां प्रॉब्लम आती तब आप उसको सहारा लें, नहीं तो आप नोट से भी ले सकते हैं। दोनों काम होगा, ऐसा नहीं, दोनों आपके लिए रहेगा लाभदायी। लेकिन नोट्स जरूर बनाया करें ताकि आपको जल्दी आप उसको कवर कर लें रिवीजन, क्योंकि एक दिन का मौका रहेगा, ना समय मिल पाए तो आप उसको जल्दी जल्दी नोट्स आप पलट कर देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए लासा, लासा आप निकालना जानते हैं। अगर देखिए अलग अलग संख्या, जैसे सेम संख्या है तो लासा वही होगा। उसके बाद अलग संख्या 4 है, 1 है, तो गुणा कर दे 4 पंचे 20, तो लासा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। या आप ऐसे निकालना भी चाहें तो निकाल सकते, तो छोटा अंक है आप निकाल लेंगे, क्योंकि एक बार 5 से कर दें तो 5 × 5 बचा 4। हमने बताया था जब ये अलग हो जाए तो गुणा, यहाँ 4 कर दें, 1 1 1 आ जाएगा आपका। तो आपका 500 कितना हो गया? 20 आ जाएगा एलसीएम। चलिए मासा निकालें। मासा में हमने बताया तो सबसे छोटा अंक देखें, सबसे छोटा अंक क्या है? यहाँ पर 3 है। कितना है? 3 है। अगर 3 देखिए सबसे छोटे अंक का पहाड़ा अगर सभी में चला जाए तो वही संख्या क्या बन जाता है? मासा बन जाता है। तो 3 का पहाड़ा देखिए 9 में भी जाएगा, 6 में भी जाएगा और 27 में भी जाएगा। यहाँ मासा कितना आ जाएगा? कहेंगे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या मिल गया? 20/3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर? तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न चलें, देखें अगला क्वेश्चन। देखें यहां पे क्या कह रहा है प्रश्न में? 3 की घात 7, 3 की घाते 12, 3 की घाते 17 का एलसीएम ज्ञात करना है। हमने आपको पढ़ाया हुआ है एलसीएम में, एलसीएम एससीएम चल गया आपका क्लास, उसमें आपका जब बताया था आधार समान है, उसमें पढ़ाया है, शायद पहले वीडियो में आपका पढ़ा है क्वेश्चन, आप उसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिएगा अगर ना पढ़े होंगे तो। ठीक है, अगर आपका आधार क्या है? समान है और घात में प्रश्न है, तब इसमें आपको हमने बताया था जो घात सबसे बड़ा होगा वही क्या होता है? लासा होता है। वही क्या होता है? लासा होता है आपका, अगर आधार समान है तब। और जो सबसे छोटा होगा वो क्या हो जाएगा? आपका मासा हो जाएगा। देखिए आप मासा भी जान लीजिए और लासा भी जान लीजिए। तो यहां पर देखें तो सबसे बड़ा घात क्या है? 3 की घाते 27, तो लासा आपका क्या हो जाएगा? 3 की घाते 27। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? दूसरा है। ठीक है, अगर मासा बताना चाहें तो कौन सा होगा सबसे छोटा घात?
7 है, तो यहाँ 3 की घाते 7 क्या बन जाएगा आपका, मासा बन जाएगा। तो लासा आ गया, लासा क्या आ गया, 3 की घाते 17, और मासा क्या आ जाएगा, 3 की घाते 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। आपको देखिए यहाँ पर आपको मासा बताना है। तो मासा में भी हमने बताया क्या कि अगर आपका आधार समान रहेगा, जो सबसे छोटा घात होगा वो क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो यहाँ सबसे छोटा घात किस में है, तो कहेंगे 2 की घाते 8 है। कौन सा विकल्प, यहाँ दूसरे में ये भी दिख रहा है, तो 2 की घाते 8 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। लासा पूछ लिया जाएगा, तो सबसे बड़ा घात क्या है, 2 की घाते 15, तो लासा आपका क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का मासा तथा लासा, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 396 है। यदि एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इन सब प्रश्नों को रिवाइज करें, बार बार कह रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं, सीखे रहेंगे तो वहाँ पर आपको जल्दी होगी, ताकि आपका भाई जो सपना है उसको आप साकार कर सकें। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखें जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, बस एक ही बताया था, बाकी इसी पे आप 4-5 फार्मूले आप बना सकते हैं। जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। देखिए एक ही फार्मूला है, आप रटना चाहे रटे, वरना आप दूसरी सवाल आपको कह देता दूसरी संख्या, तो मासा और लासा का गुणा में रखें, जो एक संख्या उससे भाग कर दें, आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अभी इससे आपका क्या होगा, 4 फार्मूले तो आपका ऐसे ही बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए आपको सवाल में मासा और लासा दे दिया गया, दूसरी संख्या का मान दे दे, पहले ही पूछ ले, तो दूसरी संख्या इधर गुणे में, इधर किस में जाएगा, कहेंगे बटे में। जब गुणे में रहता है मान तो बराबर के इस साइड लाते हैं तो कहाँ चला जाता है, बटे में चला जाता है। तब आपका क्या बन जाएगा फार्मूला, पहली संख्या बराबर मासा गुणे लासा बटे क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। या दूसरी संख्या पूछ ले तो ये संख्या गुणे में, ये बटे में चला जाए। अगर आपको पहली संख्या दूसरी संख्या का मान दे दे, आपसे मासा का मान दे दे, लासा पूछ लिया जाए, तो मासा गुणे में रहेगा, इधर किस में आ जाएगा, बटे में आ जाए। या लासा दे दे, मासा पूछ लिया जाए, तो लासा गुणे में रहेगा, इधर किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमको दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या मिल जाएगा, अगर यही हम लिखना चाहें, दूसरी संख्या, चाहे इस तरह लिख दें और चाहे इसी पे मान आप रख लीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या मासा और लासा का मान लिख दें। गुणे में रहेगा तो आपका किधर चला जाएगा, मान बटे में चला जाए। तो लिखिए मासा गुणे लासा बटे क्या हो जाएगा आपका, तो कहेंगे आपका पहली संख्या। चलिए मान रखते हैं इसमें, मासा का मान कितना है, देखिए महत्तम समापवर्तक मासा 12 है, और लासा कितना है, लासा का मान दे रहा 396 बटे पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या का मान दे रहा 36। कितना दे रहा है, 36 दे रहा है। देखिए इसमें अब इसको आप काट लीजिए, देखिए 12 से कट जाएगा, 12 का पहाड़े में 36 आता है, तो 12 एक कम 12 और 12 यहाँ क्या हो जाएगा 36। अब ऊपर बचा 396, नीचे बचा 3 से भाग कर सकते हैं, तो 3 से अगर इसको काटे तो 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, कितना आ जाएगा 132 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसको हम 3 से काट दिए, चाहे आप यहाँ बराबर में लिख सकते हैं 396 बटे कितना 3, और 3 से भाग किए तो आंसर कितना आ गया 132 आ गया। कौन सा विकल्प है यहाँ पर, तो यहाँ विकल्प नंबर आपको क्या दिख रहा है, तो कहेंगे तीसरे में आपका आंसर है, तीसरा आपका आंसर, ये आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पुनीत, विनीत और अजीत एक स्टेडियम के चारों तरफ दौड़ना प्रारंभ किए। वे सब क्रमशः 45 सेकंड, 54 सेकंड तथा 36 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, तो कितने सेकंड बाद वे लोग आरंभिक स्थान पर एक साथ होंगे। मतलब 3 व्यक्ति दे रहे हैं, एक स्टेडियम है, स्टेडियम के चारों तरफ क्या रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं,
उसमें क्या करना है, कोई बस उसकी क्या है, समय कह रहे हैं 45 सेकंड, 54 सेकंड तथा 36 सेकंड में अपना चक्कर पूरा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आगे पीछे सभी हैं। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है, तीनों कब एक स्थान पर फिर से चालू करेंगे चक्कर, या लगाना चालू करेंगे या रुकेंगे। ठीक है, आपसे प्रश्न में कर लेगा। इस तरह के प्रश्नों का मतलब होता है यहाँ पर आपको सवाल में लासा निकालना होगा। क्या होगा, लासा निकालना होगा। तो आप लासा निकाल लीजिए। यहाँ पर लासा किसका निकालेंगे, 45 कामा 54 कामा 36। ठीक है, चलिए देखिए, एक तो आप देख रहे होंगे 36 के अंत में क्या है, 6 है, तो कहेंगे 2 से कट जाएगा। तो आपको हमने बताया था लासा करना, वहां पे आपको नहीं पूरा लिखना नहीं है, सिर्फ आपको विकल्प को टिक करना है। तो आप बड़ी संख्या से काट सकते हैं। देखिए जैसे कहें 9 के पहाड़े में सब आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो 9 से अगर हम काटें तो आपका कट जाएगा सब। देखिए बड़ा और छोटा वहां नहीं, वहां क्योंकि आपको जवाब देना है। एक तरीका और भी है इसमें, आप विकल्प वाइज कर लीजिए, सभी में भाग कर लीजिए, जो विकल्प में सब में कट जाएगा वही मान आपका आंसर हो जाएगा। एक बार 45 से भाग करें, एक बार 54 से भाग करें, एक बार 36 से भाग करें। अगर जो विकल्प आपका पूरी तरह से विभाजित हो जाए, कहने का मतलब शेषफल ना बचे, वही विकल्प आपका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन अब बारी बारी से, क्योंकि 3 बार ये है तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 बार आपको भाग करना पड़ेगा। तो ऐसा काम ना करें, लासा निकालें, आपका एक ही बार में आंसर मिलेगा। जैसे 9 से अगर इसको काट दें, हमने बताया क्योंकि सभी 9 के पहाड़े में है, तो 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 चौक 36। ठीक है, छोटा बन गया। अब देखिए 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो काट दें 5, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। अब देखिए हमने आपको लासा सिखाया है, जब नीचे के अंक अलग अलग हो जाए, अब देखिए कोई अंक इसमें कॉमन नहीं होगा, तो आपको करना नहीं, सिर्फ आप गुणा कर लें। ये जितने भी अंक हैं आप इनका क्या कर लें, गुणा कर लें, आपका वही क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब बारी बारी से अगर हम उस तरह करेंगे, उसी अंक से फिर से हमको करना हो जाएगा। अब एक बार यहाँ पर क्या है, 5 है, तो कहेंगे 5 से करेंगे। एक बार 3 दिखेगा तो 3 से, एक बार 2 दिखेगा तो 2 से करना होगा। तो चलिए इसका गुणा कर लीजिए, गुणा करके आप बताएं कितना होगा। यहाँ पे कर लें इनका गुणा। देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 दूना कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। अब 9 का गुणा करना है 60 में, तो देखें एक जीरो है, एक जीरो बगल में लगाए, 9 छक कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 54। देखो गुणा को भी आपको इजी करना है, आपको क्या करना है, इजी करना है, ऐसे नहीं करना है कि आपको गुणा करें डायरेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप जीरो दिख लीजिए, 6 और 9 का गुणा जानते हैं, 9 का पहाड़ा 10 तक पहाड़ा तो लगभग सबको याद रहता है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, 10 क्या 20 तक सब बच्चों को याद रहता है। ओके, चलिए यहाँ आंसर कितना आ गया, 540 सेकेंड आ गया, क्योंकि सेकेंड है यूनिट, तो आपका सेकेंड लगाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। देखें इस प्रश्न में, देखिए आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपको 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, यह भी कह सकता है प्रश्न, या आपसे यहीं पे कह देगा 5 अंकों की वह संख्या बताइए, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो इन सबसे क्या हो जाए, विभाजित तो हो जाए। चाहे 5 अंकों की कहे छोटी सी छोटी संख्या, या आपका ऐसे लिख के दिया है 5 अंकों का, तो आप उस तरह करेंगे। क्या करना होगा इसमें, देखिए प्रश्न में क्योंकि ये छोटी संख्या है, हमने आपको बताया हुआ है एलसीएम और एचसीएम में, छोटी सी छोटी संख्या का मतलब होता है लासा निकालना। क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर निकालें लासा। कैसे करेंगे, देखिए सवाल थोड़ा सा बड़ा है, समझने का प्रयास करेंगे, बाकी आपके लिए जहां एक बार 2 बार प्रैक्टिस किए आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो लासा सबसे पहले करना होगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या होता तब दूसरा नियम लग जाता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकालें, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। चलिए देखिए 4, 6, 8, अगर इनका एलसीएम निकाले, 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, इस तरह भी देख सकते हैं। फिर आपका 7 और इन सब का गुणा, क्योंकि कॉमन रहेगा अभी 8 में और 6 में, तब भी आप कर सकते हैं एलसीएम। देखो कैसे, 2 से अगर इसको काटे, 3 नहीं जाएगा, 2 दूना 4, 5, 2 तिहाई 6, 7, 2 चौक 8। देखिए जो नहीं जा रहा उसको उतारते जा रहे हैं, जो कट रहे हैं उसको काट दे रहे हैं हम लोग। फिर से आपका 2 से कर सकते हैं,
तो 3 आपका, 2 1 कम 2, यहाँ पर कितना हो गया 5, 3 में नहीं जाएगा 7 और 2 दूना क्या हो जाएगा 4। चलिए एक बार 3 से कर लें, तो 3 1 कम 3, फिर 1 5, 3 1 कम 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना 2। देखो लास्ट में पूरा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका अलग अलग अंक आने चाहिए। 5 और 7 2 में कोई अंक कॉमन नहीं होगा, तो आप इनका गुणा कर लीजिए। चलिए एक बार यहाँ पे 5 लिख दें, एक बार कितना लिखना है 7, एक बार कितना लिखना है 2 लिख दें, ठीक है। चलिए गुणा करें, अब हम लोग गुणा कैसे करेंगे सबसे पहले इसको समझें। तो यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है 5 और 2 का अगर सम संख्या से गुणा करेंगे तो इसका मान क्या होता है 0 के रूप में आना चालू हो जाता है। जैसे अगर करें 5 दूना क्या हो जाएगा 10, तो सबसे पहले इन्हीं संख्याओं का गुणा करें ताकि 0 आ जाएगा तो आपका आसान बन जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, कितना आ गया 60 आ गया। एक मिनट, अगर इनका गुणा कर रहे हैं तो कितना आ गया, तो कहेंगे हम लोग 60 आ गया। अब बचा कितना, यहाँ पर 7 और 2 बचा, तो इनका भी गुणा कर लीजिए। देखिए सतछंग 42, देखिए 0 तो आपका उतर जाएगा, सतछंग 42 420 आ गया। फिर आपका 2 से गुणा है तो इजी करते जाइए, आपको ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 0 2 दूना कितना होगा 4 और 2 चौक कितना हो जाएगा 8, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, सॉरी लासा कितना आ गया, तो कहेंगे 840। एलसीएम कितना आया 840 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको करना कैसे, देखिए हमको यहाँ एलसीएम ज्ञात करना है। आप लोग अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं इसको अभी, क्योंकि इसको मिटा के हम फिर से लगाने चल रहे हैं। एलसीएम यहाँ हमको ज्ञात करना था पहले। चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एलसीएम 840 आया। तीन 4 5 6 7 8 का एलसीएम कितना आया, इन सभी का एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आ गया आपका 840 आया है, ठीक है। अब क्या करना होता है, ये आपका जो छोटी संख्या है इसमें आपको इसी एलसीएम से भाग करना होता है। क्या करते हैं, भाग करना होता है, हमको शेषफल निकालना होगा। क्या करना होगा, शेषफल इस टाइप के प्रश्नों में करना होगा। तो चलिए देखिए, आपको भाग करना है 10,000 में, 840 से भाग करना है। तो 1000 शुरू कर लें, क्योंकि 840 1000 से कम है, एक ही बार जाएगा, तो 840 से कम 840, आप घटाएं 0, एक उधार लिए 10, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे 9, 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा, तो कहेंगे 1 बचा, ठीक है। अब आपका ये तो कैंसिल, यहाँ पे एक 0 बचा तो 0 कर दिए। अब देखिए अब कितनी बार जाएगा, 840 का पहाड़ा पड़े 1600 से ज्यादा ना जाए, तो 8 दूनी 1600, लेकिन 40 40 80 हो जाएगा, तो 1680 हो जाएगा, है यहाँ पर कितना 1600 ही है। तब कैसे करेंगे, एक बार फिर लेके जाएं, यहाँ पे आ जाएगा कितना 840, घटाएं 0, यहाँ 10, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे बचेगा कितना 5, इससे उधार लेंगे 15, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, कहेंगे 7, मतलब यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 760 आ गया। अब आपको आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले इन दोनों का अंतर लेना है, एलसीएम का और इस शेषफल का अंतर लिया जाता है, ठीक है। अंतर लेने के बाद जितना आएगा ये इस संख्या में आपको जोड़ना पड़ेगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए आंसर हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, आंसर कैसे करना होगा, देखिए आंसर बताना है, तो आप 10,000 लिखें, प्लस करेंगे एलसीएम में से ये जो संख्या शेषफल आएगा इसको घटाएंगे, तो 840 माइनस 760, ठीक है। देखें अब इसमें 10,000, एक बच्चा इस पर कमेंट भी किया था एक बार, सर ये सवाल नहीं हुआ, ऐसा नहीं था, एक सवाल शायद बताए भी हैं, नहीं बताए हैं तो आप देख लीजिएगा फिर से क्लास को, और इस टाइप पे आपको करना है। ये इजी है, इजी ऐसा नहीं है, बस एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। एलसीएम देखिए वहां पर हमने एक बड़ी सवाल दे दिया, मतलब यहाँ पर आपका एलसीएम निकालने के लिए, और वहां पे प्रश्न आपका हो सकता है इजी भी दे, हो सकता है हार्ड भी बना दे। हार्ड सीखे रहेंगे तो आप इजी आराम से कर लेंगे। करना कुछ नहीं, सिर्फ एलसीएम निकालना है, एलसीएम से जितना संख्या कहेगा उसमें भागी तो करना है, शेषफल निकालना है। अब आंसर कैसे लिखेंगे, जो आपका मान कह रहा है उसको लिखेंगे, एलसीएम में से जो शेषफल है उसको घटा के इसमें जोड़ दें, आपका क्या होगा आंसर। चलिए 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ पे 14, 14 में से आपका क्या होगा 6 जाएगा,
तो कितना बच जाएगा आपका, तो कहेंगे कितना 8 हो गया। यहाँ पे 7, क्योंकि इसको उधार दिए तो 7 में से 7 चला गया, बचा कितना 80। आप जोड़ लीजिए तो किनारे किनारे से जुड़ेंगे, 0 यहाँ पर 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 10,080 आ जाएगा। एक काम और आप कर सकते हो यहाँ पर, क्या देखें इसको, एक तो है आपको इन सारे जो आपका मान दिया गया है भाग कर सकते हो, सारे विकल्पों में भाग कर लो, जो कट जाए पूरी तरह से उसमें शेषफल ना बचे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन भाग देखिए कितना अंक है, तो कहेंगे इसमें कितना 6 अंक है, कितना है 6 अंक है, तो 6 अंक से अगर आप एक में 6 से करेंगे तो 6 चौक 24, 24 बार आपको भाग करना होगा, तो वो काम ना करें। आपको जैसे बताया गया एलसीएम निकालें, एलसीएम से जितना संख्या है आपको उसमें भाग करना होगा, ठीक है। भाग करेंगे उसके बाद जो शेषफल बचेगा, अब जो संख्या हमारा कहेगा 4 अंकों की या 5 अंकों की, जितना भी कहे उसको लिखेंगे, लासा और शेषफल का अंतर लेके उसमें जोड़ा जाएगा और आपका क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ आंसर कौन सा विकल्प है, तो दूसरा विकल्प आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या बताना है आपको। अभी तक देखिए छोटी संख्या दे दिया, महत्तम दे दिया, महत्तम का मतलब होता है बड़ी संख्या। यहां महत्तम मासा से नहीं मतलब है कि मासा आपको करना है, ऐसा नहीं है। महत्तम का मतलब होता है बड़ी संख्या, और वहां पे आपको 10,000 लिख दिया था, 10,000 छोटी संख्या है, ठीक है। चलिए करेंगे कैसे इसको, सबसे पहले इसका भी हम लासा निकालेंगे। क्या करेंगे लासा, 10, 15 और 20 हो गया, कितना हो गया 10, 15, 20। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना मिल जाएगा 60। अब इसका तो एलसीएम आप लोग निकाल ही लेंगे 10, 15, 20 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 अंकों की कहा है तो 4 अंकों की महत्तम संख्या, 4 अंकों की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब महत्तम संख्या या 4 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे लिख दें, स्टेप और कर दें, क्या है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आपका 4 बार क्या लिखेंगे 9, बड़ी कहेगा तो 9 लिखा जाएगा, छोटी कहेगा तो 1 लिख के उतनी बार 0 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस संख्या में जैसे भाग किए थे इसके पहले उसी तरह इसमें भी करना है। 60 से हम भाग करेंगे इसमें और शेषफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे। चलिए करते हैं, कितनी बार जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा, तो 120 ज्यादा हो जाएगा 99 से, एक ही बार ले जाए। यहाँ पर कितना हो गया 60 हो गया। अब 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ पर 9 में से 6 गया तो 3 आ गया, यहाँ पर कितना हो गया 9, 399 आ गया। अब 60 का पहाड़ा पड़े 399 से ज्यादा ना जाए, तो करना कैसे, देखिए भाग में क्या होता है, सिर्फ आप इसका पहला अंक देखें, इनके 2 अंक देखें, 39, यहाँ पे 6 का पहाड़ा पड़े 39 से ज्यादा ना जाए, तो कहेंगे 6 छंका 36, 6 बार ले जाए 36 आ जाएगा। तो इसका गुणा करें 6 बार ले जाएंगे तो 6 शून्य शून्य और 6 छंका 36। आपका भाग इजी होता है, ऐसा भी नहीं है कि देखें। अब घटाएं इसमें से 9, 9 में से 6 गया 3 कैंसिल, फिर आपका 9 है वही 399 दिखा, फिर 6 बार गया आपका, तो यहां पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 360। घटाएं इसको तो 9, 9 में से 6 गया तो कहेंगे 3, ये आपका क्या हो गया कट गया। हमको शेषफल से मतलब है। अब आंसर कैसे देंगे इसको देखना, आंसर कैसे देंगे, देखिए छोटी संख्या के लिए हमने बताया था एलसीएम और शेषफल का अंतर लेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको आंसर क्या लिखना है, 4 बार 9 है तो 9 लिखे, माइनस जितना शेष कहेगा डायरेक्ट आपको उसमें से क्या करना है घटाना है। आप घटा दे, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 आ कितना गया 99 60, 9,960 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अंतिम, देखें चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 9,900 कितना आ गया 60 आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखें।
देखिए सिंप्लीफिकेशन से आ गया प्रश्न आपका। यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 गुणे 136 भागे 8 प्लस 132 पूरे का बटा है 628 भागे 16 माइनस 26.5 है। कितना है? 0.5 है। चलिए इसमें आपको बोर्ड मास का नियम लगाना है। बोर्ड मास क्या कहता है? देखिए कुछ बच्चे तो सबसे पहले गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। गुणा नहीं करना है आपको। सबसे पहले बोर्ड मास कहता है भाग। सबसे पहले आता है बार। क्या आता है? बार। अगर बार रहता है प्रश्न में तो, अगर नहीं तो फिर ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद आपका क्या होगा? ऑफ मतलब का, उसके बाद भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद आपका जोड़ घटाना आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसमें सीखें। सबसे पहले हमको भाग करना है, तो करेंगे कैसे? 6 गुणे 136, देखिए 8 से भाग कर दें तो 8 एकम 8, क्योंकि 13 में ले जाएंगे। यहाँ पे 13 में से आपका 8 गया तो कितना बचेगा? कहेंगे 5। यहाँ से लिख देंगे 56, तो 8 7 कितना हो जाएगा? कहेंगे 56। ठीक है, प्लस 132 पूरे का बटा। यहाँ पे आपको क्या करना है? 16 से भाग करना है, तो 16 से आप भाग कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ चाहे ऐसे भाग करें, चाहे और आपका छोटा करना चाहे, देखिए अलग से चाहे कर लें, और चाहे आप डायरेक्टली अगर आपको आ रहा है तो आप कर सकते हैं। देखिए बटे का मतलब भी भाग होता है। अगर आप इसमें 2 से काटें या 8 से काट दें, यहाँ 8 से कर दें तो कितना हो जाएगा? 8 7 56, 62 में से 56 गया तो कहेंगे 6 बचा। कितना? 62 में से आपका 56 गया तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। नहीं कटेगा? चलिए नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 से काट दें, इसको छोड़ें अभी। 2 से काट दें, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से करें 2 8 16। फिर आप 2 से काटना चाहें, देखिए छोटा आपके लिए बना रहे हैं। यहाँ पे 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 2 7 14। फिर आपका यहाँ पे 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो कहेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप दशमलव में चेंज कर सकते हैं, जाएगा तो नहीं, लेकिन आप 4 से भाग कर लें। देखिए ये कैलकुलेशन है, बाकी आप कर सकते हो। 4 से भाग कर लो इसमें, तो आपका कितना? 4 तिहाई 12, यहाँ पे 3 बचा 37। उसके बाद आप इसमें कर सकते हो कितना? 4 9 36, घटाएंगे 1 बचा, यहाँ पे दशमलव लगाएं 0, 4 दूना 8, फिर आपका 2 बचेगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 बचेगा, दशमलव लगाया तो 0, 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। तो आ गया कितना मान यहाँ पर? कहेंगे तो कहेंगे आ जाएगा 39.25 माइनस, नीचे क्या था भैया? यहाँ पर नीचे था आपका 26.25 था। ठीक है, अब आप इनका गुणा कर लें और इनको जोड़ें। यहाँ पे 6 7 42 की 2। ठीक है, उसके बाद आपका कितना हासिल 4, और 6 एकम 6, 6 4 10, या 17 छक्का 102 हो जाएगा। देखो पहाड़ा है या ना, या गुणा कर लो, कौन सा एक ही अंक का तो है। यहाँ पर कितना? 132। यहाँ नीचे घटाने के लिए कह रहा है, आप घटा लो। घटाओ भैया, यहाँ पे 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ 9 में से 6 गया तो कहेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ 2 में से 3 में से 2 गया तो कहेंगे 1 आ जाएगा। अब आप इनको जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ लीजिए, चाहे इनको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए जोड़ें इनको तो कितना हो जाएगा? 2 2 4, 3 1 1 2, नीचे कितना हो गया? 13, क्योंकि दशमलव के बाद 0 को वैल्यू, आप 0 का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर होगा नहीं, तो आप 13 से भाग कर लीजिए। कितना? 13 से आपको इसमें भाग करना है। तो भाग करके भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर 234 में 13 से आपको भाग करना है। तो देखिए 13 एकम 13, आप घटाएं, 3 3 में से गया 0, यहाँ पर 1। ठीक है, अब देखिए 13 से 91, 13 अट्ठे 104, अट्ठे ले जाएं, अट्ठे बार आपका चला गया, कितना हो जाएगा? 104। घटाएं आप, कट गया तो बचा कितना आपका? 18 आ गया। आंसर कितना आ गया आपका? तो कहेंगे 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ कौन सा विकल्प है? तो इसमें आपका तीसरा विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन कभी कभी दे दिया जाता है तो आपको लगाना तो पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि आप अगर सीखे रहोगे तो आप लगा के आओगे जरूर। ठीक, अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर सीखना जरूर। लासा से है, किससे है? लासा से है आपका।
यहाँ पर अनुपात दिया जा रहा है, अनुपात कितना है, तो अनुपात है आपका 1:2:3। और आपसे प्रश्न में एचसीएफ का मान दे रहे हैं, एचसीएफ का मान दे रहे हैं 12। कितना दे रहे हैं, 12। अब हमने आपको बताया था, यहाँ पे आपको सभी संख्या पढ़ाए हुए हैं, आपको वीडियो में प्लेलिस्ट में है, जाके देखना आप लोग। देखिए मासा कैसे होता है, मासा का मतलब जो सब में कॉमन है, मासा का मतलब सब में कॉमन। तो आप सभी संख्या ज्ञात करना, तो आपको कुछ नहीं करना है, सभी संख्या, इसका हम कॉन्सेप्ट भी आपको वहां पर बताए हुए हैं कैसे होता है। इसका मतलब होता है सारी संख्या का मासा, मासा का मान कितना है 12, तो उतना बराबर रखना होता है। यहाँ पर एक का वैल्यू निकालना होता है, लेकिन आपको ये करना नहीं है, सिर्फ आपका जो अनुपात दे मासा दे, मासा से सब में क्या करें गुणा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है भैया, तो 12 एक कम क्या हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई क्या हो जाएगा 36। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका यहाँ पर, कौन सा, तो कहेंगे तीसरा विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, एक से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत बताना है। देखिए 1 से 90 तक औसत पढ़ा चुके हैं, क्रमागत फिर से कह रहा है, तो क्रमागत के लिए क्या करना है, आपको औसत निकालना है। चाहे आप लिखें 1 2 3 4 लास्ट में 90, चाहे आप डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ें। प्रथम संख्या दे रहा है, प्रथम संख्या 1 और अंतिम संख्या कितना है, तो कहेंगे 90 पूरे का बटा 2। 90 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 91/2। ठीक है, अब 91 का आधा कितना हो जाएगा, क्योंकि 90 का आधा 45, एक और आधा ले लीजिए तो साढ़े, तो कहने का मतलब 45.5 आ जाएगा, या आप इसमें भाग कर लीजिए, 45 हम लोग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 से भाग करें, 2 चौक 8, एक बचेगा, एक इसके बगल 11, तो 2 पंचे 10, 11 में से 10 घटाए तो 1 दशमलव लगाएंगे तो उसके बगल 0, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और चाहे आप भाग करके भी आप चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला विकल्प, अगला सवाल आपको चलना है। देखें सिंप्लीफिकेशन से फिर से आ गया प्रश्न आपका, कह रहा है 18√x का मतलब क्या होता है, तो हमने आपको बताया का मतलब बोर्ड मास में कहता है गुणा 34 बराबर 750 का, 750 का। अब का मतलब यहां भी क्या हो जाएगा गुणा, गुणे में क्या कह रहा है 1/3 कह रहा है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले मान इनका देखें, चाहे इन दोनों का आपको गुणा कर ले, चाहे ये दोनों गुणे में इधर किस में जाएंगे, कहेंगे बटे में चले जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दें √x, यहाँ पे 750, और चाहे काटना चाहे तो आप यहाँ काट भी सकते हैं, ऊपर 1 है, 1 की वैल्यू नीचे होगा, ऊपर होगा नहीं, क्योंकि 1 कम से गुणा करेंगे तो वही मान उतर जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख दें 750, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको, यहाँ पे हम लिख दें 750 पूरे का बटा, यहाँ पे 18 है तो 18, क्योंकि दोनों गुणे में है, तो यहाँ पे 34, यहाँ गुणे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए काटें इसको, तो √x, यहाँ पे 3 से अगर इसको हम काट दें, तो 3 से काटे तो कितनी बार जाएगा, तो कहेंगे 3 दूना 6, 1 बचा, 3 × 5 = 15, तो यहाँ आ गया आपका 250 आ गया। कितना आ गया आपका यहाँ पर मान 250 आ जाएगा। आगे देखिए इसमें कैसे करना है, यहाँ पे अगर आप इसको 2 से काटें, किससे काट दें 2 से काट दें, तब भी आपका देखिए 34 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा, आप किसी को भी काट सकते हैं। 2 से काटे तो 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 से इसको काट दें, 2 × 9 = 18, गुणे में क्या हो जाएगा आपका 34 आ जाएगा। फिर इसको 2 से काट लीजिए, 2 से काट ले तो कितना हो जाएगा, नहीं 2 से नहीं कटेगा, अभी 3 से भी आपका नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर आपका 34 ही है, 18√x का 34, उसके बाद आपसे दिया जा रहा है बराबर 750 का 1/3। चलिए देखते हैं इसमें 125, यहाँ पर 9 से गुणा करें, 9 चौक 36, 6 हासिल 3 हो गया, और 9 त्रिक 27, 27 3
कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 30 आ गया, तो यहाँ हो गया मान आपका कितना, 306 हो गया। कितना हो गया, 306 हो गया। अब यहाँ पे हमको रूट x का मान निकालना है, इसका मतलब दोनों पक्षों का हमको वर्ग करना होगा। क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। तो यहाँ पे विकल्प तो ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होगा, 125 का वर्ग करना होगा और 306 का करना होगा। ठीक है, इस सवाल में वैसे लग रहा है हमें मिस्टेक है, यहाँ पर कुछ अंक इसमें दूसरा होना चाहिए था, क्योंकि अगर इस तरह इसको करेंगे तो इस तरह मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, कटने वाली कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पर सिंगल आपका डिजिट जो है दे रहा है, इसमें नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू इसका आएगा। ठीक है, चलिए इसको अगर ऐसा है तो इसको हम अगले रिवीजन क्लास में फिर से लेके चलेंगे। यहाँ पर कोई मान आएगा, अगर हम इसका करना चाहें तो रूट दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट आपका हट जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर इसका स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, देखिए यहां पे क्या कह रहा है, 12 नीचे कितना है, 324 है। कितना है, 324। तो हम 12 लिखे। देखिए 324 अगर आपको स्क्वायर याद है, 20 तक अगर आप स्क्वायर याद रखे हैं तो आपको करने में दिक्कत नहीं होगा, इजी बनेगा प्रश्न। अब 324 कहें किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तो कहेंगे हम 18 का स्क्वायर, प्लस 144 किसका है, तो कहेंगे 12 का है। नीचे कितना है, 18 है। बराबर में x दिया, चाहे इधर लिखें चाहे इधर लिखें, एक ही मान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोनों का हर क्या है, समान है, तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर हर समान है तो ऊपर की संख्या प्लस है तो जुड़ेगा, माइनस है तो घटाएं। तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24 हो गया। चलिए इसको 6 से काट दीजिए, 6 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 6 चौक 24, 6 बार और सॉरी 4 बार गया, और 6 त्रिक क्या हो जाएगा, 18। आ कितना गया, 4/3 आ गया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें, इस पे जो भी सवाल आपका बताया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट है। देखिए अंक कुछ दूसरा बदल सकते हैं, बाकी तरीका जो रहेगा लगाने का वही रहेगा। और इसको ये नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा है, बड़ा नहीं है, बड़ा भी आप नया मिल रहा होगा तो लग रहा होगा बड़ा। बाकी जहां आप लोग एक बार दो बार सीखे, आराम से आपको आने लगेगा मैथ। मैथ हम आपको सिखाएंगे, जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी वहां हम खड़े रहेंगे, उसकी दिक्कत आप मत लेना। स्पेशल क्लास चलेगी, कोई प्रॉब्लम होता है, जो भी एग्जाम रहेगा हम आपके साथ लगे रहेंगे, डटे रहेंगे आपके साथ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको भी सहयोग करना होगा। ये नहीं कि अकेले ही, थोड़ा सा अपने दोस्तों में वीडियो को भी शेयर किया करें, ताकि उनका भी आगे कल्याण हो और भला हो। अकेले नहीं कि अकेले अकेले देख लिया जाए और बाकी इधर ऐसा कुछ भी ना किया जाए, तो उस तरह भी ना करें। चलिए देखा जाए, यहाँ पे देखिए वर्ग वर्गमूल से आ गया प्रश्न एक, तो कैसे करें इसको, 0.0625 है। अब देखो 625 है, 625 किसका वर्ग है, तो कहेंगे 25 का वर्ग है। आप निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं इसका गुणनखंड करके, ठीक है, लेकिन आपको याद होगा 625 किसका वर्ग है, तो कहेंगे 25। अब दशमलव है, दशमलव कैसे लगाएंगे, तो यहाँ गिने, दशमलव कितने अंक पर है, कहेंगे 4 अंक पर है। तो वर्ग में क्या होता है, 2 का जोड़ा बनता है। कितने का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है। तो 4 है, 4 अंक पे दशमलव, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, कहेंगे 2। 2 अंक बन रहा है, तो 2 अंक पे आप क्या करें, दशमलव लगा दें। यहाँ पे 2 अंक है, 2 अंक पे हमने दशमलव लगा दिए। आगे 0 लगा सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं, 0.25 आपका क्या होगा, आंसर। तो कौन सा विकल्प इसमें है, यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, फिर आपका रूट से आ गया, मानिए आपको बताना है 900 किसका वर्ग है, तो कहेंगे 30 का। चाहे आप निकालना चाहें, देखिए यहाँ 3 है, देखिए 9 गुणे इसको क्या कर सकते हैं, 100, क्योंकि 100 का 9 से गुणा करेंगे 900। 9 किसका वर्ग है, 3 का। 100 किसका वर्ग है, कहेंगे 10 का। दोनों का गुणा 10 नहीं, क्या बन गया, 30 बन जाएगा। प्लस देखिए यहां पर 9 किसका वर्ग है, तो कहेंगे 3 का वर्ग है। दशमलव कितने अंक पे, 2 अंक पे है, तो उसका जस्ट आधा, हमने बताया वर्गमूल में उसका आधा, आधे अंक पे कर दें। आधे का मतलब 2 का आधा 1 अंक पे आपका दशमलव लग गया। प्लस फिर 9 किसका वर्ग है, तो कहेंगे 3 का वर्ग है। कितने अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे 3 3 6 अंक पे है। कितने पे, 6। वर्गमूल निकालना है तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, कहेंगे 3।
तो 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, एक ही अंक है तो 3 अंक आपको बनाना पड़ेगा। सबको जोड़ लो, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको जोड़ना आना चाहिए, नहीं जोड़ना आ रहा है तो हम बता दे रहे हैं आपको कैसे करना है। देखिए यहाँ दशमलव है नहीं तो दशमलव आप लगा सकते हो 30 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दशमलव के नीचे दशमलव वाली वैल्यू, फिर यहाँ दशमलव, फिर जीरो है, फिर जीरो, फिर 3। तो आप यहाँ जीरो आपको इच्छा करे तो आप बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबको आप जोड़ सकते हैं, जोड़े तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 3, दशमलव, यहाँ जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो आप कितना गया 30.303, 30.303 किस में है यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा 10 संख्या, देखिए औसत से फिर से आ गया प्रश्न में, इसको पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। कह रहा 10 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है, तो तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए इसे मौखिक प्रश्न है। औसत देखिए संख्या परिवर्तन की बात किया है, हमने आपको बताया था जोड़ने घटाने की बात। औसत दिख रहा है, 5 जोड़ने की बात करा, तुरंत औसत में आप 5 जोड़ें तो बताएं कितना आंसर आ गया, तो कहेंगे 30 5 कितना हो जाएगा 35। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। अगर संख्या दिया गया औसत, उसमें जोड़ने की बात करेगा, देखिए इन सब सवालों को हम आपका पूरा कॉन्सेप्ट सही पूरा बताए हुए हैं, पहले ही वीडियो में बताए हैं, तो आप इसको देखना, उसको जाकर वहां पर आपको सब समझ में आएगा कैसे किया गया है। ठीक है, तो अगर जोड़ने या घटाने की बात करें, तुरंत औसत में आप जोड़िए घटाइए, गुणा कहे भाग कहे, आपको औसत में ही करना है सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा था, औसत 30 था, 5 जोड़ने की बात कर रहा, 5 आप जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 35 आ गया। तो 35 कौन से ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है, देखिएगा इसको। कह रहा यदि 30 परिणामों का औसत 20 है और 20 परिणामों का औसत 30 है तो सभी परिणामों का औसत आपको बताना है। ठीक है, देखिए परिणाम का औसत दे रहा है और फिर आपको जो जितना है टोटल आपको संख्या का बताना है कि औसत क्या हो जाएगा। तो हमने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले अगर 30 कोई संख्या दे रहा है, उसका औसत दिया जा रहा है, तो योग हम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, योग निकाल लें। तो योग निकालेंगे सबसे पहले 30 परिणामों, परिणाम कहे या प्रेक्षण कहे, परिणामों का औसत, औसत दे रहा तो हम योग कर दें, 30 परिणामों का योग। देखिए योग बराबर होता है क्या, औसत गुणे संख्या। क्या होता है, औसत गुणे संख्या होता है। कैसे होता है, क्योंकि हमने आपको बताया एवरेज बराबर क्या होता है, कुल पद समाप्त पद, मतलब जितने भी आपके टोटल नंबर हैं उसको जोड़ के टोटल संख्या से क्या कर दें, भाग कर दें यहाँ पर। तो उसी तरह कह दें योग बटे क्या हो जाएगा, संख्या। देखिए यहाँ वैसे हम आपको समझा रहे हैं, अब हमको यहाँ योग निकालना, अगर बटा 1 करें, तिरछा गुणा करें, तो योग 1 कम योग, और इसका क्या हो जाएगा, एवरेज है, औसत है, तो एवरेज गुणे क्या हो जाएगा, संख्या। ठीक है, यहाँ इस तरह आपका बन सकता है, तो इसलिए हमने लिखा योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे क्या बन जाएगा आपका, संख्या बन जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। तो देखिए औसत का मान कितना है, तो 20 है, संख्या कितना है, तो कहेंगे 30 है, दोनों का गुणा करें, डबल जीरो किनारे दिख रहा है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो कितना आ गया यहाँ गुणा करने पर 600 आ गया। आगे क्या करा, 20 परिणामों का औसत, तो 20 परिणामों का और निकाल लीजिए, 20 परिणामों का योग, तो औसत इसका कितना है, तो यहां पर औसत दिया जा रहा 30, तो 30 लिखा हमने, गुणे संख्या कितना है, 20 का पूछा जा रहा है तो 20 लिखेंगे, इसका भी गुणा कर दीजिए तो 0, और 3 दूना कितना, देखिए डबल जीरो डबल, 3 दूना कितना 600, इसका भी गुणा कितना आ गया, तो कहेंगे 600 आ गया। अब आपको क्या करना, कह रहा सभी परिणामों का औसत क्या है, अब आपको टोटल जितना आया है उनका औसत बताना है। तो औसत निकालना है, औसत बराबर कुल संख्या, कुल संख्या कितना है, मतलब इनका योग निकाल लें, तो 600 600 कितना हो जाएगा, कहेंगे 1200, बटे टोटल संख्या। देखिए यहां 30 परिणाम ये कह रहा था और 20 परिणाम ये कह रहा था, तो 30 20 कितना हो जाएगा टोटल संख्या, कहेंगे 50 हो जाएगा। बस 0 से 0 कट गया, 5 से इसको भाग करें तो कितना आ जाएगा, 24 बार जाएगा, या 5 दूना 10, 12 में से 10 गया 2, 2 इसके बगल 20, 5 चौक कितना हो जाएगा
20 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 24 आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प है यहाँ पर? 24। देखिए यहाँ पर आपका ये दिख रहा है, चौथे विकल्प में आपका क्या है? 24 है। क्लियर है? अब बाकी इतना भी आपको लिखना नहीं है, आप करना चाहें तो यही मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा कर सकते हो। अगर इस तरह से कहे तो जो पहला और दे रहा उसको लिखें प्लस दूसरे वाले को, मतलब पहला औसत कितना था? 20 और 30 कह रहा था, दूसरा यही डायरेक्ट आप कर सकते हैं इसको, 30 गुणे 20 पूरा बटा कितना लगा देंगे? टोटल संख्या जो रहेगा 50। हल कर लेंगे, आपका वही मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना? 600, 600 1200, 1200 में 50 से भाग करेंगे, कितना मान आ जाएगा? कहेंगे 2400 आ जाएगा। ठीक, चलिए आप लोग का ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग घर पर इसको प्रैक्टिस करें, फिर से देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन समझ में ना आया होगा उसको देख लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करें, और लाइक कमेंट करें। जो भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत हो तो आप, और आपका वैकेंसी जो है नवंबर तक आ जाएगी, इसके लिए पहले से ही आप मेहनत करो। मैथ, क्योंकि मैथ देखिए रटने की चीज़ तो है नहीं, इसको सीखने की चीज़ है। अभी से ही अगर आप मेहनत किए रहोगे तो आपका आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो दिक्कत आएगी जब आप लोग वैकेंसी आ जाएगी तब आप तैयारी करोगे, तब देखोगे तो क्या होगा। इसलिए पहले से ही आप अपना बेस जो है मजबूत कर लीजिए। हम पूरा बेस पर, ऐसा नहीं है कि अलग से, शुरू से अंत तक आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए मेहनत करें और वैकेंसी बहुत जल्द आपको सुनाई देगी कि हाँ आ गई है, और आपका एग्जाम भी हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग मेहनत करें और लाइक करें, सब कमेंट किया करें वीडियो को, और बताया करें कि कैसा लगा आपको ये। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।